बहन की हाल ही में शादी हुई थी। ससुराल से वह मायके आई थी। ससुराल के लोगों के साथ वह अच्छी तरह से घुल मिल गई है, ऐसे संकेत उसके चेहरे पर दिख रहे थे। गांव की सहेलियों से मिलकर आई थी। शाम के भोजन के बाद आराम से अपने बड़े भाई से, माफ करना भले ही वह उसका बड़ा भाई था, लेकिन वह उसका बहुत करीबी दोस्त था। वह उनके साथ कई बातें साझा करती थी, सुख दुख बांटती थी। छत पर भाई बहन की बातें हमेशा की तरह रंग जमाती थीं। उसने भाई से सवाल किया, बहन, क्या रे दादा, ये कौन सी दुनिया की रीत है? लक्की की शादी होने के बाद उसे हमेशा के लिए अपने पति के घर में रहना होता है। उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी वहीं बितानी होती है। शादी से पहले इतने सालों तक माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें बहा किया, कई अच्छे संस्कार दिए, गहरे रिश्ते बनाए, घर में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुए। अनम अब तो वही घर शादी के बाद पराया कैसे हो गया रे? यह कल्पना ही सहन नहीं होती। भाई, अरे पगली, यही तो दुनिया की रीत है। समाज ने तैयार किया हुआ यह एक रेखांकित समझौता ही है। लड़कियों को यह स्वीकारना ही पड़ता है, पराया न कहते हुए अपना ही कहना पड़ता है। बहन, अरे पर मैं ही क्यों वहां जाऊं? परायों को अपना कहूं, अपनों को पराया करना। मैं उस पराये घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए, बिल्कुल हमेशा के लिए। भाई, पगली है पगली, ठीक है, यहीं रहो हमेशा के लिए, खुशी से रहो। बहन, सच में भाई, लेकिन एक बात बताऊं क्या तुझे? मान लो तू अपने ससुराल न जाकर मायके में हमेशा के लिए रहेगी, और तुझे बेटी हुई, वह बड़ी होगी, उस पर कई अच्छे संस्कार होंगे, गहरे रिश्ते बनेंगे, लेकिन कल उसकी शादी होने के बाद उसे कौन सा मायका देगी? बहन उसकी ओर एक अनसुलझी पहेली की तरह चेहरा बनाकर देख रही थी। भाई, देख, क्या यह सही नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी को अपना मायका नहीं चाहिए, जैसे तुम ससुराल से आने के बाद अपने प्यारे भाई से ससुराल की बातें मायके आकर बताती हो? वैसा भाई नहीं चाहिए क्या? बहन, क्या तुम मुझे अपनी यह पहेली नुमा बात आसान शब्दों में समझा सकती हो? भाऊ, कहने का तात्पर्य यह है कि तू अपने ससुराल में रहकर अपनी बेटी के लिए मायका बना। बहन, मतलब मैं क्या करूं? भाव, जैसे हमारी मां ने ससुराल आने के बाद इसी ससुराल को अपना घर माना और प्यार भरे रिश्ते बनाए, अच्छे संस्कारों से घर को सजाया, हर किसी को प्यार दिया और विश्वास का कलश इस मंदिर पर लगाया। कारण संसार में समझौता और नम्रता ही सुखी संसार की नींव होती है और विश्वास उस वैवाहिक जीवन मंदिर का शिखर होता है। यही तथ्य जानकर उसने मायका बनाया। ऐसा ही मायका तुझे अपने ससुराल जाकर बनाना है। तुझे अपनी बेटी के लिए ही सही मायका बनाना है। बहन थोड़ी देर उसके तरफ देखकर बोली, वाह, कितनी सुंदर, सरल, भावुक, अनुसंधित, निसर्ग निर्मित भावार्थ बताया है। इन बातों का कभी मैंने विचार ही नहीं किया रे। चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है। भाई, क्यों रे बहन? अरे, कल मुझे मेरे घर नहीं जाना है क्या? मैं यहां रहने पर मेरे दूसरे माता पिता की देखभाल कौन करेगा? मुझे जाना होगा ना। भाई, अब सच में मेरी बहन लग रही हो।